नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। मेहसाणा जिला पंचायत हॉल में सोनोग्राफी से पहले फॉर्म भरने का प्रावधान। सोनोग्राफी से पहले डेटा भरने और डेटा को सेव करने का प्रावधान आया है। जिला पंचायत में जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत इंजीनियरों और सोनोग्राफी मशीन टेक्नीशियंस के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। सोनोग्राफी मशीन में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक वर्कशॉप का आज आयोजन किया गया था। इस वर्कशॉप में लगभग 40 से अधिक सोनोग्राफी मशीन निर्माताओं को बुलाया गया था। जिन डॉक्टरों के पास सोनोग्राफी मशीनें हैं उन्हें 24 महीने का डेटा रखना अनिवार्य किया गया है। लैंगिक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने का ये प्रयास किया है। वर्कशॉप હતો અને શું કાયદામાં નવી જોગવાઈ આવી છે અને આપણો પરિચય આપજો। તારીખ 14/6/24 રોજ માનનીય જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબની અને માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં પીએનડીટી એડવાઇઝરી કમિટીની મિટિંગમાં એવી ચર્ચા થયેલ હતી કે સોનોગ્રાફી કરતાં પહેલાં ફોર્મ જે છે એ ભરાય, પછી સોનોગ્રાફીનું સ્ક્રીનિંગ ખુલે અને એના પછી સોનોગ્રાફી થાય, એના જે ડેટા માટે જે એન્જિનિયરો અને જે આપણા સોનોગ્રાફી મશીનના જે મેન્યુફેક્ચરર છે એમને આ ટેકનોલોજીની અંદર કોઈ ઇન્સ્ટોલેશન કરી શકાય કે નહીં, અને એ થઈ શકે તો એ ડિઝાઇન ચેન્જ કરવા માટેની આપણે એક કાર્યશાળા રાખી હતી આજે, જે અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાએ 40 ઉપરના આપણે મેન્યુફેક્ચરને ઇન્વાઇટ કરેલા હતા। તો એ લોકોને અત્યારે જે અમારો કોન્સેપ્ટ હતો એમના મગજમાં નાખ્યો છે અમે કે હવે પછી આમાં નવી ડિઝાઇન એવી હોઈ શકે જેથી કરીને સોનોગ્રાફીનું પ્રોબ મૂક્યા પહેલાં ફોર્મ ખુલી જાય, ફોર્મ ભરાય પછી સોનોગ્રાફીનું થઈ શકે। જાતીય પરીક્ષણનો જે અત્યારના કિસ્સાઓ બનતા હોય છે તો એમાં શું બ્રેક લાગશે? જાતીય પરીક્ષણમાં પહેલાં જે તબીબોને ડર રહેતો નહોતો કે ભાઈ હવે સોનોગ્રાફી મશીનનું કોઈ એવી રીતે ચેક કરવાનું નથી, સોનોગ્રાફી મશીનનું પરીક્ષણ થતું અને એના અંદર આ એપ ફોર્મને એવું નિભાવતા નહોતા। હવે પછીનું આ જ્યારથી આ પીસીબીએનડીટી એક્ટ અંતર્ગત ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે અને તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર શ્રી એ સબ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટી હોવાથી દરેક તાલુકામાં જઈ અને તેમાં ડૉક્ટરે કેટલા ફોર્મ ભરેલા છે એ પણ ચેક કરે છે। તો ડૉક્ટરોને એપ ફોર્મ ભરવાની હવે એકદમ જવાબદેહી, એકાઉન્ટેબિલિટી ફિક્સ થઈ ગઈ છે। તો એના અંદર આપણે એકદમ બિલકુલ બ્રેક લાવી દીધી છે આપણે, અને હવે જે રેશિયો છે એ આપણો એડવર્સ હતો એ ઇમ્પ્રુવમેન્ટના તરફ જઈ રહ્યો છે। સોનોગ્રાફી મશીન રાખતા ડૉક્ટરોને કેટલા સમય સુધીનો ડેટા સેવ રાખવો પડશે? સોનોગ્રાફી મશીનના અંદર ડેટા તો કોન્સ્ટન્ટ જગદીશભાઈ આપણે 2 વર્ષ સુધી મિનિમમ 24 મહિના સુધી રાખવો જ જોઈએ છે, 24 મહિના સુધી। लखनऊ के विधायक आवास में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने संगठन की कीलें दुरुस्त करते हुए कहा कि भविष्य की राजनीति में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसके संघर्षों से शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को धोखा देने वाली सुभाषपा भाजपा को जनता पूर्णतः रूप से सत्ता से हटाने का काम करेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नाते लखनऊ में बुलाया गया है कि हमारे पार्टी के नेताओं ने आपातकाल प्रदेश की बैठक करके अपने नेताओं को जोश और जज्बा देते हुए गांव चलो अभियान चलाने के तहत प्रदेश की बैठक लोगों ने किया। उसमें तय भी लोगों ने किया कि नई राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारियों का तत्काल हम लोगों को घोषणा कर देना चाहिए। तो हमने वहाँ ऐलान भी किया था कि नई कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होगा, इस नाते आज लखनऊ में कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। ये तो सही बात है जो आपने कहा, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यक्रमों में उन्होंने बोला है कि भाई समाज के लोगों, आप अपने बेटा और बेटी को, बड़े ताव से इस बात को कहे हैं कि आप अपने बेटा और बेटी को पढ़ाओ, नौकरी देने वाला आपके साथ है और नौकरी देने वाले को मैं पकड़ करके लाया हूं। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले में विधायक और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग दोषी हैं, दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए भाई, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किसी भी काम को लेकर के व्यक्ति कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है। हाँ, यह जरूर है कि हम इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश जी के साथ हैं। हम प्रयास कर रहा हूं, हम प्रयास में सफल हो गए तो हमारा भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा
और नहीं सफल हुए तो भाई इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसके साथ हमारे संगठन के लोग ईमानदारी से जैसे कंधा मिला करके पहले रहे हैं, आज भी उसी तरह से हम लोग कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे। जैसे ओम प्रकाश राजभर इस बात को कह रहे हैं का जी, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं तो भाई उनको, वो तो स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र है। इस बात को ओम प्रकाश राजभर अगर कह सकते हैं तो मैं भी तो कह रहा हूं कि राजभर मेरे साथ है। अगर मेरे साथ नहीं होता राजभर तो घोसी का उपचुनाव नहीं जीतते। माननीय सुधाकर सिंह जी, राजभर मेरे साथ नहीं होता तो राजू राज चुनाव नहीं जीतते। दोनों चुनाव प्रमाणित कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। वो केवल बड़बोल नेता हैं, अपने बोल से जाने जाते हैं। अब वो ये कहने के लिए बस केवल तैयार है कि समाज हमारा हमारे साथ है, उनका समाज उनके साथ नहीं है। वो समाज जान चुका है कि ये सुहेल देव जी को आगे करके केवल सौदा करने का काम व्यक्ति करता है। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ समाज खड़ा होकर के रिजल्ट लोकसभा के चुनाव 24 में देने का काम किया है। इस पर न भरोसा करेंगे। हम कह रहे हैं कि आपका बेटा या बेटी या आपके परिवार का कोई सदस्य उसको प्रबंध करके लखनऊ में पढ़ाने का काम करें। आप परीक्षा में अगर वो फेल हो जाए तो यही ना कहेंगे कि नहीं पढ़ता था है? ये बात ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए कि आप परीक्षा में दोनों जगह पर फेल हो, छवाही और सलीना दोनों परीक्षा में फेल हो। छवाही आपने जो परीक्षा दिया उपचुनाव का वहां भी फेल हो गए, सलीना जो आपने परीक्षा दिया 24 का वहां भी आप फेल हो गए। आप ये कहने के हकदार नहीं हो। हाँ, ये जरूर है कि लोकतंत्र है, अपने बचने के लिए जो भी आप कहना चाहते हो कह लो, कह करके बचो, वो अलग विषय है। तो ओम प्रकाश राजभर बड़े बोल नेता है, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। 2027 हमारी पार्टी लखनऊ रहेगी। ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का विधायक रहेगा लखनऊ में। आप देखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं बाबा की लापरवाही रही है। जब उनको जानकारी था कि हमारे हाथरस मठ पर इतने बड़े पैमाने पर भीड़ होगी, तब भीड़ पर काबू पाने के लिए इनको जानकारी प्रशासन के लोगों को देना चाहिए था, और इन्होंने जानकारी नहीं दिया। तो ये मान करके चलिए कि बाबा की लापरवाही है। इस नाते कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार के चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, जो भी मरा हो, उस परिवार के सदस्य को नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। और जो लोग उस मठ के महंत हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जेल जाना चाहिए लोगों को, और उचित जांच भी होना चाहिए। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग सड़क पर उतरेंगे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए। हलवद मोरबी हाईवे रोड पर चड़वा गांव के पास स्थित भवानी पेट्रोलियम में देर रात करीब 3 बजे मुख में बुकानी बांधकर लोग पेट्रोल पंप के पीछे का दरवाज़ा तोड़कर ऑफिस की खिड़की में घुस गए और भवानी पेट्रोलियम से 42,000 रुपये की नकदी चोरी कर ली और बगल में खड़ी जेसीबी मशीन में से 100 लीटर और बगल में पड़े ट्रैक्टर से 25 लीटर डीजल चोरी की गई। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बकाभाई ठक्कर ने हलवद पुलिस को रिपोर्ट दी और हलवद पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार स्कैम किंग हो गई है। उन्होंने बताया कि 50,000 करोड़ रुपए का MUDA स्कैम सामने आया है, जिसमें सरकारी नियमों की धारा का उल्लंघन करके अपने करीबियों को अलॉटमेंट की गई प्रॉपर्टी लैंड दी गई है, जिसका जिक्र
एफिडेविट में भी नहीं किया गया। उन्होंने इस संबंध में सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार ये भ्रष्टाचार की स्कैम किंग है। सिद्धरामैया सरकार स्कैम किंग सरकार है। जिस प्रकार से वहां पर हजारों करोड़ों का घोटाला हो रहा है, एक तो मूडा स्कैम जो 5,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें कि अपने करीबियों को, अपनी पत्नी को जो प्राइम प्रॉपर्टी लैंड है, नियम कायदे कानून ताक पर रखते हुए अलॉट कर दिए गए ताकि उनका फायदा हो सके। बताइए, गरीबों की जमीन गई तो गरीबों को कोई अलॉटमेंट नहीं की गई, परंतु अपनी पत्नी को किया गया और वो एफिडेविट में भी नहीं दिखाया गया और सारे नियम कायदे कानून तोड़कर किए गए हैं। इसीलिए आज सीबीआई जांच की मांग हो रही है और ये मांग हो रही है कि सिद्धरामैया जी इस्तीफा दे, परंतु सिद्धरामैया जी पुलिस के द्वारा, बल के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। वाल्मीकि ट्राइबल कॉरपोरेशन स्कैम भी हुआ है। वाल्मीकि ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पैसा एसटी समुदाय के लिए, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय है, उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, पर उसमें से भी 180 करोड़ का घोटाला कर दिया कांग्रेस ने। उसमें तो एक ऑफिसर ने मंत्री का नाम लिया है सुसाइड करते वक्त। अब क्या कार्रवाई कर रही है कांग्रेस पार्टी? कुछ नहीं। मंत्री को प्रेशर में तो हटा दिया, परंतु क्या उनसे ऊपर जो लोग इस स्कैम में शामिल है उन पर कार्रवाई कर रही है? राहुल गांधी जी SC ST की बड़ी बड़ी बातें करते थे, परंतु जो 37% फंड है SC ST समाज का, वो डाइवर्ट कर दिया गया है, उसको भी लूट लिया गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस मतलब स्कैम किंग, स्कैमों की किंग है। ये भ्रष्टाचार की बादशाह पार्टी है और कर्नाटका को लूट रही है। केवल और केवल लूटना, ये कर्नाटका कांग्रेस का उद्देश्य है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेषाध्यापक योगेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एक वीडियो जारी करके मनुस्मृति को DU के लॉ प्रोग्राम से खारिज करने का प्रस्ताव खारिज किया गया है। कुलपति ने बताया और बयान में कहा कि अब DU में मनुस्मृति की पढ़ाई नहीं की जाएगी। आज फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया, जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए, और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ, और इसको पढ़ाने के लिए 2 सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट थे। इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रपोजल को काफी विचार के बाद में रिजेक्ट कर दिया विश्वविद्यालय ने। साबरकांठा और अरावली जिले के जीवादोरी समाज साबर डेयरी में इस वर्ष नए निदेशक मंडल के चुनाव के बाद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव लंबित होने के कारण पशुपालकों को दूध में भाव बढ़ोतरी नहीं मिल पाने से भारी हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बायड के विधायक के साबर डेयरी और पशुपालक के समझाने पर भी आज फिर भारतीय किसान सभा साबरकांठा अरावली जिला पशुपालक संघर्ष समिति सहित पशुपालक शामिल हुए। साबर डेयरी के गेट के सामने नारे लगाए और भाव में बढ़ोतरी के साथ साथ डेयरी में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर जमकर विरोध करने के साथ साथ आवेदन पत्र भी दिया। अरावली जिला पशुपालक संघर्ष समिति के नेता ने बताया कि साबर डेयरी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और विधायक भी डेयरी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। साबर डेयरीનો ભ્રષ્ટાચાર दूर करो, दूर करो, दूर करो। साबर डेयरीના સહકારી માફિયા મુર્દાબાદ, મુર્દાબાદ, મુર્દાબાદ। ભાઈ સૂત્રોચ્ચાર જોરથી બોલો। જે ચેરમેન થવાની તાલાવેલીમાં છે ને એને ત્યાં રેલો પહોંચ્યો। પશુપાલકોની એકતા જિંદાબાદ, જિંદાબાદ, જિંદાબાદ। પશુપાલકોની એકતા જિંદાબાદ, જિંદાબાદ, જિંદાબાદ। सहकारी माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, આજે સાબરકાંઠા જિલ્લા અને અરવલ્લી જિલ્લાના મોટા ભાગના પશુપાલકો સાબર ડેરી સામે
પ્રદર્શન કરીને આજે આવેદન પત્ર આપવાના છે અને આવેદન પત્ર કેમ આપવું પડ્યું એ પણ તમને બધાને ખબર છે। આ સાબર ડેરી અને એમાં ઘૂસેલા સહકારી માફિયાઓ એમની મલાઈ તારવવા માટે પોતાના મન ફાવતા કાયદા બનાવે છે અને એમાંય પણ જે ભાજપના પ્રચારથી ભાજપના નામથી જે ભાજપિયા અંદર ઘૂસી ગયા છે એમણે આ સાબર ડેરીનો સત્યાનાશ વાળ્યો છે। સાબર ડેરીના તમામ પ્રકારના રૂપિયા આપણા રૂપિયા આ લોકો ક્યાં ઉડાડે છે? કોઈ વખત મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરે છે, કોઈ વખત ભૂપેન્દ્ર પટેલનું સ્વાગત કરે છે અને ખોટે ખોટા ખર્ચા કરીને આપણા તમામ પૈસા આ લોકો વાપરી ખાય છે। તમે જાણો છો કે ચેરમેન બનવા માટે, ડેરીના ડિરેક્ટર બનવા માટે, મત ખરીદવા માટે આ લોકો લાખો રૂપિયા ખર્ચીને પોતાનો મત ખરીદીને એ લોકો ચૂંટાય છે। કોઈ વખત તો પ્રતિસ્પર્ધી ઉમેદવારને લાખો રૂપિયા આપીને બેસાડીને હમણાં દિનેશભાઈએ કીધું એમ બિનહરીફ થવાનું આવે છે। આ લોકો સાબર ડેરીમાં નોકરી માટે લાખો રૂપિયા, ભલે જ્ઞાતિવાદની વાત કરતા હોય પણ પોતાના જ્ઞાતિના માણસો પાસેથી પણ લાખો રૂપિયા ઉઘરાવે છે। આપ સૌ જાણો છો કે સાબર ડેરી હોય, સહકારી સંઘના તમામ પ્રકારની સંસ્થાઓ હોય પણ સહકારી કાયદા મુજબ એ સહકારી સંસ્થા એટલા માટે બનાવવામાં આવે છે કે ગામડાના નીચેના સ્તરનો માણસ ઉપર આવે, એનું જીવન પદ્ધતિ ઉપર આવે। પણ આ લોકો સહકારી માફિયાઓ એવા ઘૂસી ગયા છે કે આપણા જીવન સ્તરને ઊંચું લાવવા માટે એ લોકો કશું કરતા નથી। તમે જોયું હશે કે ગઈકાલે ભાજપવાળા જ ભાજપના સામે આંદોલન કરવા આવ્યા હતા, ભાજપના મેન્ડેટ આપીને ડિરેક્ટરો બન્યા, ભાજપનો ધારાસભ્ય આવે, ભાજપના લોકો આવે અને આપણા આંદોલનને ડાયવર્ટ કરવા માટેની કોશિશ કરવામાં આવે। કાલે કુલડીમાં ગોળ ભાગ્યો છે, કાલે કુલડીમાં ગોળ ભાગ્યો છે અને સમજવું પડશે આપણે અને આપણે આ લડતને ચાલુ રાખવી પડશે। કારણ કે આ તમામ ભ્રષ્ટાચારીઓની ગંગોત્રીમાં હાથ ધોવા માટે, ભ્રષ્ટાચારની ગંગોત્રીમાં નાહવા માટે એ લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। જે માણસ કાલે અહીંયા આવીને વાત કરતા હતા એમણે મેન્ડેટ માંગ્યો હતો ડેરીમાં ડિરેક્ટર થવાનો, પણ ભાજપવાળાએ નતો આપ્યો એટલે એમને પેટમાં દુખે છે। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।